बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा, जैसा कि हमारी रिवीजन चल रही है चैप्टर नंबर 1 से, हमने कल ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ा था कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। कशरुल अर्ज़, मेंटल और मरकज़ा के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ज़मीन की प्लेटों की हरकत के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि ज़मीन की कितनी प्लेटें हैं। और ये तो आपको पता है बेटा कि मौजूदा बर आज़म कभी एक थे, यानी बर आज़म किसे कहते हैं? खुश्की के हिस्से को, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो मौजूदा जो बर आज़म हैं, 7 बड़े बर आज़म, ये कभी एक था, यानी एक हिस्सा था, पूरी ज़मीन एक थी। बाद में इसको मुख्तलिफ 7 बड़े बर आज़मों में डिवाइड किया गया था। तो बर आज़मी हरकत के बायस ये बाद में 7 बर आज़मों में तकसीम हो गए। करोड़ों साल पहले तमाम बर आज़म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर सिर्फ एक बड़ा बर आज़म मौजूद था, जिसे पेंजिया कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बर आज़म छोटे छोटे हिस्सों, छोटी छोटी प्लेटों में डिवाइड होकर मौजूदा बर आज़मों की शक्ल इख्तियार कर गया। यानी अब 7 बर आज़म हैं दुनिया के, खुश्की के हिस्से 7 हैं। तो ये जो 7 बड़े खुश्की के हिस्से हैं, इनको क्या चीज़ अलग करती है? इन्हें 7 बड़ी प्लेटें कहते हैं। अब ज़मीन की साख्त के बारे में जब नई नई इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद जोग्राफिया दानों ने 1960 से जो है 1960 से ज़मीन की बैरूनी साख्त के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा था ज़मीन की बैरूनी साख्त कशरुल अर्ज़ है, उसके लिए 2 नई जो हैं उन्होंने इस्तिलाहें इस्तेमाल करना शुरू की, जो लिथोस्फेयर और एस्थीनोस्फेयर कहलाती हैं। लिथोस्फेयर और एस्थीनोस्फेयर। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 नई इस्तिलाहें इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी, जो लिथोस्फेयर और एस्थीनोस्फेयर कहलाती हैं। जो लिथोस्फेयर है, ये ज़मीन की बालाई तय और मेंटल के ऊपर वाले ठोस हिस्से पर मुश्तमिल होती है। ये देखें आप, लिथोस्फेयर जो है ये कहाँ है, इस पिक में देखें। लिथोस्फेयर ज़मीन की बालाई तय, यानी ज़मीन के ऊपर वाली जो तय है, बैरूनी तय, जैसे कि कशरुल अर्ज़, और मेंटल के ऊपर वाले ठोस हिस्से पर मुश्तमिल होती है। और लिथोस्फेयर के नीचे चट्टानों की नरम तय है, जो एस्थीनोस्फेयर कहलाती है। ये जैसा कि अब आप देख रहे हैं पिक में, लिथोस्फेयर ज़मीन की बालाई तय और मेंटल के ऊपर वाले ठोस हिस्से पर मुश्तमिल है, और जो लिथोस्फेयर के नीचे चट्टानों की नरम तय है, उसे एस्थीनोस्फेयर कहती है। अब लिथोस्फेयर को 7 बड़े टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, जो प्लेटें कहलाती हैं। इसको लिथोस्फेयर को। कशरुल अर्ज़ की बड़ी प्लेटें कितनी हैं, यानी ज़मीन की बैरूनी सतह की, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि ज़मीन की जो बालाई तय है। तो बेटा, हमने अभी पढ़ा है कि ये 7 बड़ी प्लेटें हैं कशरुल अर्ज़ की। कौन कौन सी? बहरुल काहिल की प्लेट, शुमाली अमरीका की प्लेट, जनूबी अमरीका की प्लेट, उसके बाद यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये ज़मीन की 7 बड़ी प्लेटें हैं। कौन कौन सी हैं? अभी हमने डिस्कस की हैं। बहरुल काहिल की प्लेट, ये देखें बिल्कुल दरमियान में ये पैसिफिक प्लेट है। उसके बाद शुमाली अमरीका की प्लेट, ये देखें ये शुमाली अमरीका की प्लेट है। और इसके बाद जनूबी अमरीका की प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सारा एरिया जो है ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। उसके बाद है यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका। कितनी बड़ी प्लेट्स हो गई? ये 7 बड़ी प्लेट्स हो गई हैं ज़मीन की। कशरुल अर्ज़ की 7 बड़ी प्लेटें हैं ज़मीन की। जो बैरूनी सतह है यानी कशरुल अर्ज़, उसको 7 बड़ी प्लेटों में तकसीम किया गया है। अब ये देखें कि ये जो प्लेट्स हैं, इनको अलग अलग कैसे करती हैं, ये किस तरह से 7 बड़ी प्लेटें बन गई हैं। ये जो बॉर्डर लाइन है ना, ये सारी ये दरारें हैं। ये दरारें जो हैं ये फाल्ट्स हैं। फाल्ट्स ये अलग करते हैं एक बर आज़म को, ये एक प्लेट को दूसरी प्लेट से ये फाल्ट्स अलग करती हैं। ये जो रेड एरिया है ये सारा ये अलग करते हैं। 7 क्लास हमने 7 बड़ी प्लेटों को डिस्कस किया है कि ज़मीन की 7 बड़ी प्लेटें हैं। अब आपने क्या करना है, आपकी बुक पेज नंबर 3 पर ये हमारा टॉपिक है।
ज़मीन की प्लेटों की हरकत, उसके बाद 7 बड़ी प्लेटें, ये बेटा हमने सारा हाईलाइट किया हुआ है पहले। ये तमाम टॉपिक जो है बुक पेज नंबर 3 पर आपने इसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने पहले हाईलाइट करवाए हुए हैं आपको, आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मेमोराइज़ करने हैं और अपनी रफ़ नोटबुक पर राइट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।